morning. Welcome back to my online class. In previous lecture, we discussed about SCF. So now today's lecture we discuss about LCM. लास्ट लेक्चर में हमने SCF पे डिस्कस कर लिया था. SCF क्या होता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं, कितने मेथड हैं. उसी तरीके से आज हम लोग LCM के बारे में जानेंगे, उसको कैसे निकाला जाता है, क्या मेथड है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे. तो सबसे पहले जानते हैं LCM होता क्या है. LCM को कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल. मल्टीपल आप लोग जानते ही हो, किसी भी नंबर का टेबल ही उसके मल्टीपल होते हैं, लेकिन टेबल 10 तक होते हैं और मल्टीपल 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं. तो LCM का फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. लीस्ट का मतलब लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब सबसे स्मॉल, सबसे छोटा. कॉमन का मतलब जो सभी में हो वो कॉमन होता है, और मल्टीपल यानी कि किसी भी नंबर का टेबल. ये होता है LCM. LCM of two or more number is the lowest of their common multiple. It means जब हम किन्हीं नंबर्स के मल्टीपल लिखेंगे और फिर उनमें जो सबसे छोटे कॉमन होंगे, जो नंबर सबसे छोटा होगा और सभी में कॉमन होगा, वो हो जाएगा आपका LCM. यही LCM की डेफिनेशन कह रही है. क्या कह रही है? LCM of two or more number is the lowest of their common multiple. मतलब कॉमन मल्टीपल का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वही आपका LCM होगा. उसको समझते हैं एग्जांपल के थ्रू. जैसे मैंने यहाँ पर ये 3 नंबर्स लिए हुए हैं 16, 24, 32. तो सबसे पहला मेथड है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो LCM निकालने का पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है प्राइम फैक्टर निकालना. प्राइम यानी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें हमें फैक्टर फाइंड करना है. प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, तो चलो करते हैं. ये एग्जांपल हमने लिया है. सबसे पहले 16 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. ऐसा मैंने SCF में भी आपको बताया था, प्राइम फैक्टर फाइंड करना. बिल्कुल उसी तरीके से आपको LCM में भी प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं. 16 आपका 2 से डिविजिबल है, 8 आपका 2 से डिविजिबल है, 4 भी आपका 2 से डिविजिबल है. ये 16 के हो गए. आप 32 के निकालते हैं. अब निकालते हैं 24 के. आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो इस साइड जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सारे कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर हैं. इसका मतलब क्या हो गया? हमने 16 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए, 32 के भी प्राइम फैक्टर कर लिए हैं और 24 के भी प्राइम फैक्टर कर लिए हैं. अब जब हमें सभी के प्राइम फैक्टर मिल गए हैं तो हम लिख भी लेते हैं 24 एंड 32. फिर इसमें हमें क्या देखना है? कॉमन देखना है. क्या देखना है? कॉमन देखना है. तो सबसे पहले कॉमन देखते हैं. 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने 2 लिख लिया. 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है. मल्टीप्लाई करके फिर से हमने 2 लिख लिया. 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 लिख लिया. 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी है, तो भी हम 2 लिखेंगे. अब ये 3 रह गया है और ये 2 रह गया है. अगर इनको हम छोड़ देंगे तो ये लोग भी तो बुरा मान जाएंगे कि हमें बाहर कर दिया, हमें लिया नहीं है. इसलिए हम इनको भी ले लेंगे. किसको ले लेंगे? जो हमारा रह गया है और कॉमन नहीं है, तो उसको भी साथ में मल्टीप्लाई में हम लोग बाद में लिख लेंगे, तो इन लोगों को बुरा नहीं लगेगा. अब हमने सारे लिख लिए हैं, जो कॉमन थे वो भी लिख लिए और
भी लिख लिए। अब कॉमन में हमें सिर्फ एक ही बार लिखना है, ये तीनों में कॉमन था लेकिन हमने लिखा कितनी बार है, एक बार लिखा है। यहाँ पे भी 2 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन जब हम कॉमन लेते हैं तो हम उसको सिर्फ एक बार लिखते हैं, और जो आपके अनकॉमन नंबर है उनको वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 3 जा होता है आपका 96। तो आपका ये हो गया है क्या, एलसीएम। किन नंबर्स का हो गया है, 16, 24 और 32। 16, 24 और 32 का ये हो गया है एलसीएम। और ये इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मल्टीपल। अब कैसे फाइंड करें कि ये मल्टीपल सही आया है, यानी ये एलसीएम मेरा सही आया है या नहीं। तो 16 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 32 से भी ये मेरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स जब दिए गए नंबर से हमारा आंसर डिवाइड होने लगे, इसका मतलब है कि हमने जो आंसर फाइंड किया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है। एक एग्जांपल और समझते हैं। हमने क्या क्या लिया हुआ है, 16 लिया हुआ है, तो 16 वाला इरेज नहीं करेंगे। अब हमें 12 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 से डिविजिबल हो जाएगा, ये फिर से 2 से डिविजिबल है, और 3 तो 3 से डिविजिबल है ही। 8 का निकालते हैं। एक बात यहाँ पर और समझ लीजिए, हमेशा जब भी हम प्राइम फैक्टर मेथड लगाएंगे तो हमेशा हमें छोटे प्राइम नंबर से ही स्टार्ट करना है। हम अपना दिया हुआ नंबर देख लेंगे, डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे, डिविजिबिलिटी आप लोग पढ़ चुके हैं। जैसे हमें लग रहा है यहाँ पे 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये 9 है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमेशा हमें प्राइम नंबर से यानी छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, उसके बाद बड़े बड़े नंबर तक जाना है। ऐसा नहीं है कि हम 9 था तो हम 9 से सीधा सीधा डिवाइड कर दें, ऐसे गलत हो सकता है। इसलिए हम सब प्राइम नंबर, छोटे प्राइम नंबर यूज करेंगे। तो हमने सभी के प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। अब लिख लेते हैं 16 के 8 के 12 अब क्या करना है, प्राइम फैक्टर सभी के लिख लिए हैं। उसके बाद क्या करना है, कॉमन लेना है। 2 सभी में कॉमन है, यस ऑफ कोर्स कॉमन है। 4 टाइम आया है, लेकिन हम लोग कितने टाइम लिखेंगे, ओनली 1 टाइम, केवल 1 टाइम लिखेंगे। फिर से 2 कॉमन है सभी में, कितने टाइम लिखेंगे, 1 टाइम। उसके बाद इसमें कॉमन है, 2 टाइम है लेकिन 1 टाइम लिखेंगे। 3 इसमें कॉमन है लेकिन 1 टाइम लिखेंगे। अब केवल कौन कौन से नंबर बचे हैं जो कॉमन नहीं है, 2 एंड 3, तो इनको भी हम लोग लिख लेंगे। इनको छोड़ना नहीं है, सारे नंबर्स को लिखना है। बस जो कॉमन नंबर है उनको बस एक टाइम लिखना है, और जो अनकॉमन है उनको तो फिर एक टाइम लिखना ही है। कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, और 48 में कर लें 3 का मल्टीप्लाई। कितना आ गया, 144 एलसीएम। किनका है, 8 का, 12 का, 16 का और 36 का। जब भी आपको आपका आंसर चेक करना हो तो इन नंबर से इसमें डिवाइड करके देख लें। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो एलसीएम आपका बिल्कुल सही आया है। तो आपका ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब समझते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम लोगों ने एससीआर में भी पढ़ा है और इसमें भी पढ़ना है। ये हमने एक एग्जांपल लिया है, 3 नंबर्स लिए हैं 25, 15 एंड 10। हमें इनका एलसीएम निकालना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। कैसे निकालेंगे, जैसे अभी हम लोग
प्राइम फैक्टर निकाल रहे थे अलग अलग, अब की बार हमें डिवीजन एक साथ करना है, नंबर्स का एक साथ डिवीजन करना है, अलग अलग डिवीजन नहीं करना है। तो हमें क्या देखना है, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना है। 10 देखेंगे किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन 25 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, जो डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। 10 हो जाता है 5 टाइम्स, तो 2 5 जा 10। अब हमें क्या पता चल रहा है, अब हम 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, सॉरी डिवाइड करके देखेंगे। अब 25 नहीं होता है डिवाइड, तो उसको वैसे का वैसा। 15 हो जाता है 5 टाइम्स, और 5 नहीं होगा तो उसको वैसे का वैसा लिखना है। अब हम देख सकते हैं वंस प्लेस पे क्या है, 5 है, तो हमें पता है जिसमें वंस प्लेस में 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, तो हम 5 से कर लेंगे। ये हो जाएगा 5, ये 1 और ये 1। फिर से 5 से करेंगे, 1 1 1। जैसे ही हमें तीनों नंबर्स के स्थान पर 1 1 1 मिल जाता है, हमारा जो डिवीजन मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, जितने जो फैक्टर आ रहे हैं 2 3 5 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 का 150। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। इज इट क्लियर? क्या करना है इसमें, नंबर्स को एक साथ लिख लेना है, एक साथ उनमें डिवीजन करना है। हमें नंबर्स देख लेना है, अगर एक भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 5, जैसे जैसे नंबर से हमें डिवाइड करना होगा हम उसी नंबर से डिवाइड कर लेंगे। और जब हमारा यहाँ नीचे 1 1 हो जाएगा प्रत्येक नंबर के स्थान पर, तो हम इन नंबर्स का क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वही हमने किया है, और मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 150। आंसर चेक करना है तो इन नंबर से 1 बाई 1 करके इसमें डिवाइड करके देख लेंगे। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है इसका मतलब हमने एलसीएम बिल्कुल सही किया हुआ है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा एलसीएम में क्या होता है। अब कुछ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, आप घर से कर लीजिएगा उनको, और कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। इज योर होमवर्क। आपको इनको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। ये 5 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करने हैं। अगर आपको आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है करने में तो आप लोग मेरे चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।